हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस किट्स। इसको मैंने दो पार्ट्स में कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ साइंस किट्स। पार्ट 2 में हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइंस किट्स। तो स्टार्ट कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ साइंस किट्स। Science kit is the answer to the new challenges posed by compulsory science teaching in remote single teacher schools and to solve problem of science apparatus। ऐसे बहुत सारे हमारी कंट्री में स्कूल है जहाँ पर एक सिंगल टीचर पढ़ा रहा है और जहाँ पे हम वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी अपरेटस को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो साइंस किट जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जहाँ पर हमने साइंस टीचिंग को कंपलसरी कर दिया है। तो उस सिंगल टीचर ने किस तरह से पढ़ाना है, साइंस किट इज द असिस्टेंस गिवन टू दैट टीचर। बट ये साइंस किट्स क्या है? इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल बॉक्स और टर्म्ड एज मिनी लेबोरेटरी। ये एक तरह का छोटा पोर्टेबल बॉक्स है जिसको हम एज मिनी लेबोरेटरी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, जिस पर्टिकुलर क्लास के लिए उस किट को बनाया गया है। 1964-66 में कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, कोठारी कमीशन, और इस कमीशन की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया गया द डिसिप्लिनरी अप्रोच इज अडॉप्टेड एट द मिडल लेवल इन प्लेस ऑफ जनरल साइंस विद द इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ करिकुला। कि हम जो है जनरल साइंस के साथ साथ हम जो है डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज़ करें, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया हो। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड इम्प्रोवाइज ऑपरेटर्स विच रिप्लेस्ड लेबोरेटरीज इन सम केसेस। कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्रोवाइज ऑपरेटर्स, जैसे हमें पता है इम्प्रोवाइज ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिसको हम इंडिजिनस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से तैयार करते हैं। और अगर हम इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू ऑपरेटर्स तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट जो एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज की बात है या शॉर्टेज ऑफ ऑपरेटर्स की बात है, उसकी हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। और ये जो फीचर जो है ये जब डिस्कस किया गया 66 में, उस टाइम अगर हम इमेजिन करें कंट्री में 6 लाख प्राइमरी स्कूल्स थे, 2 लाख मिडिल स्कूल्स थे और 50,000 के अराउंड हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे। और उस टाइम बिकॉज बहुत कम टाइम हुआ था इंडिपेंडेंस मिले, तो उस टाइम कंट्री के पास ऐसे रिसोर्सेज या स्कूल नहीं थे कि इस चीज़ को जो है हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, स्पेशली साइंस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो उस टाइम जो है ये किट्स इंट्रोड्यूस किए गए। और जब ये चीज़ रिकमेंड की गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी के थ्रू और साथ में यूनेस्को की असिस्टेंस लेते हुए एक नया करिकुलम फ्रेम किया मिडिल और सेकेंडरी लेवल के लिए, और साथ में साइंस किट्स जो है वो तैयार किए गए ताकि बच्चों को उस पर्टिकुलर क्लास में के प्रैक्टिकल भी करवाए जा सकें। और जो ये एक बिलीफ था कि साइंस जो है वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी ऑपरेटर्स के बिना नहीं पढ़ाई जा सकती या नहीं सीखी जा सकती, ये चीज़, ये कंसेप्ट डिसॉल्व किया गया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस किट्स। और साइंस किट्स को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम एनसीएफ का नाम देते हैं, 2005 के फ्रेमवर्क में इसको जो है बहुत रिकमेंड किया गया कि स्कूल इसको यूज़ करें और परचेज करें फॉर द इफेक्टिव लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच। नेचुरली जब हम कोई चीज़ हाथों से करते हैं तो वो चीज़ें जो है डायरेक्ट ब्रेन रिसीव करता है। तो हैंड्स अगर ऑन, इट मीन्स इफ हैंड्स आर वर्किंग द माइंड ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग एंड रिसीविंग, एंड दैट रिसेप्शन इज फॉर द लॉन्गर टाइम, दैट रिटेंशन इज फॉर द लॉन्गर टाइम। सो इसको जो है हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच के थ्रू एक्सेप्ट किया गया। सो डिज़ाइन ऑफ साइंस किट्स की बात करते हैं।
ये किट्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैंडी है, इजी टू हैंडल है, सिंपल इन शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है मोस्टली किट्स की अगर हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेजॉरिटी आइटम्स हैं वो इम्प्रोवाइज्ड है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इन किट्स की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये किट्स पोर्टेबल नेचर के हैं, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। हम एक रूरल एरिया के स्कूल को इमेजिन करें तो इवन टीचर कैन यूज इट अंडर द ट्री और इन द क्लासरूम, मीन्स वेर एवर ही फील्स लाइक यूजिंग ही कैन यूज इट। ऑल आइटम्स ऑफ द किट्स आर हार्ड एंड स्टडी। और मेन जो ये चीज है, इसकी जो आइटम्स है बहुत स्टिफ है, मजबूत आइटम्स है, स्टडी नेचर की है। इसको स्टूडेंट आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ ब्रेकेज। और ये किट्स जो है सब्स्टिट्यूट है एक तरह की वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज के लिए, इसीलिए इसको हमने मिनी लेबोरेटरी का नाम भी दिया है। और मेन जो चीज है, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जो इस किट्स की जो आइटम्स हैं वो मल्टीपर्पस इन नेचर है। एक ही चीज को हम अलग अलग जो है वे से यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको कोई इस तरह से आइडिया प्रोवाइड करे कि इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरे वे से भी यूज कर सकते हैं, तो एक तरह से ये टीचर को जो है इनोवेशन के लिए मोटिवेट करता है, ताकि वो और चीजों को अपने रिसोर्सफुलनेस से जो है मल्टीपर्पज यूज उसके बारे में सोच सके। ये मैंने एक नेट से ही पिक ली है कि एनसीईआरटी का जो स्कूल किट्स है वो किस तरह से बने हैं। तो ये जस्ट आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट के लिए है कि दिस इज लाइक ए कैबिनेट शेप जिसके अंदर सारा मटेरियल रखा गया है। ये साइंस किट्स है और नो डाउट इन्होंने भी यहाँ पे जो है बहुत क्लियर कटली डिस्कस किया है, एनहांसिंग लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन। तो दिस इज द कोटेशन गिवन बाय द एनसीईआरटी इटसेल्फ। सो ये जो है अलग अलग तरह की साइंस किट्स है जो कि डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट्स एनसीईआरटी के इसमें न्यू दिल्ली में है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में आई विल डिस्कस इन डिटेल कि कितनी टाइप की साइंस किट्स जो है एग्जिस्ट करती हैं और साइंस के लिए पर्टिकुलरली कितने तरह की किट्स हैं। नाउ डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइंस किट्स। क्या क्या फायदा है साइंस किट्स को यूज करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल लो कॉस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी आइटम्स जो है वो इम्प्रोवाइज्ड है, तो ऑटोमेटिकली उससे जो है इस किट्स की जो है कॉस्ट लो हो जाती है और एक अफोर्डेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। सेकंड है इंडिजिनस मटेरियल। जो भी यहाँ पर आइटम्स बनाई गई हैं वो इस तरह की वेस्ट चीज़ों से बनाई गई हैं। अब एक रिसोर्सफुलनेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए कि किस तरह से हम वेस्ट चीज़ों को एक यूजफुल वे से यूज कर सकते हैं। तो नो डाउट ये जो है मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ही, ताकि वो जो है किसी और तरह के इंडिजिनस मटेरियल को भी कैसे यूजफुल ऑपरेटस या आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो इसका फीचर है, एडवांटेज है, वो है पोर्टेबल इन नेचर। क्योंकि ये किट्स जो है पोर्टेबल है, इसको इसलिए इजीली कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इजी रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स, क्योंकि आइटम्स सारी जो है बहुत ही सिंपल आइटम्स को कन्वर्ट किया गया है, तो ये जो है इजी रिप्लेस हो जाते हैं विद द लोकल मार्केट। इवन स्क्रैपर शॉप से भी इसको हम जो है ले सकते हैं, आइटम्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन अप्रोचेस। और इसमें जो मेनली मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लाइक अगर हम हाथ से काम कर रहे हैं तो माइंड जो है बहुत जल्दी रिसीव करता है, तो बहुत सारी अप्रोचेस को मिलाकर हम नाम देते हैं हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन अप्रोचेस, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को जो कंसेप्ट है वो सीखने को मिलता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड बच्चा हो जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज है, लर्नर सेंटर्ड ही, बिकॉज बच्चे जो है कोई भी काम करने में, हाथ से काम करने में दे एंजॉय, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस को भी यहाँ पर फोकस किया गया है। टाइम सेविंग अप्रोच, टाइम सेविंग कैसे है, बिकॉज सारी ही चीजें टीचर को एक ही जगह पर इकट्ठी मिल जाती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड अप्रोच कि जहाँ पर सारा मटेरियल टीचर को एक ही बॉक्स में मिल रहा है, तो टीचर का टाइम बहुत वेस्ट नहीं होता, वो इजीली अपने सिलेबस को आगे लेकर जा सकता है।
प्रोविजन फॉर टीचर्स इनोवेशन। तो नो डाउट जिस तरह से इनोवेशन का जो स्कोप है ये प्रोवाइड करता है टीचर्स को, क्योंकि जो साइंस किट्स के जो आप मल्टीपर्पज यूज को जब पढ़ना शुरू करते हो तो नेचुरली कहीं ना कहीं आप खुद भी जो है उस तरह की क्रिएटिविटी अपने अंदर फील करते हो और आपकी अपनी इनोवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। मल्टीपर्पज यूज ऑफ मटेरियल, एक ही चीज को अलग अलग ढंग से यूज किया जा सकता है। इसको हम इलेबोरेटिवली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ही चीज अलग अलग तरह से यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स इंटरेस्ट इन साइंस। नो डाउट किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कब डेवलप होगा, अगर आपको वो चीज समझ में आ रही है और जब वो चीज वो प्रिंसिपल्स आप अपने हाथ से बना रहे हो, यूज कर रहे हो, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर रहे हो और उसको अपने सामने होता हुआ देख रहे हो, तो नो डाउट क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जब आपका वहां पर आएगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा। डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो नो डाउट अगर माइंड रिसीव करेगा, उसको हम खुद तैयार कर रहे हैं, टीचर हमारे सामने वो चीजें तैयार कर रहा है और हमें सिखा रहा है, तो नो डाउट ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो है इट इज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। अवेलेबल विद मैनुअल्स, और इन किट्स के साथ जो है मैनुअल्स भी अटैच किए गए हैं जिसमें सारी एक्टिविटीज इलेबोरेटिवली डिस्कस की गई हैं कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने हैं फॉर पर्टिकुलर क्लास। और ये मैनुअल्स भी डिफरेंट लेवल्स पर बनाए गए हैं, लाइक अपर प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, तो इसके जो है अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग मैनुअल्स है जो कि और भी इस प्रोसेस को इजी कर देता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, और जो भी हम सुपरस्टिशन से बिलीव करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं व्हेन वी कंडक्ट प्रैक्टिकल, व्हेन वी हैव द क्लियर concept regarding particular phenomena. So no doubt it automatically develops scientific attitude, develops various skills, और साइंस किट्स में यूज करने से हम जो हमारे अंदर अलग अलग तरह के स्किल्स भी डेवलप होते हैं, चाहे वो स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जिसको हम पूछताछ की बात करते हैं कि ये कैसे हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, उसके अलावा ऑब्जर्वेशन स्किल्स, देखकर समझना, और उसके अलावा रिकॉर्डिंग स्किल्स, स्किल ऑफ एनालिसिस कि उसको हमने जब एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ कैसे हुई और क्यों हुई, जब हम उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सीखते हैं, और लास्टली स्किल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस कंक्लूजन तक पहुंचना जिसके लिए सारा प्रैक्टिकल किया गया। जब बच्चा ये कंक्लूजन खुद करने के काबिल हो जाता है, इट मीन्स he or she has understood the basic concept behind it। तो ये जो सारे जो हमारे स्किल्स है it can be developed by using science kit। this is the ultimate advantage of science kits। with this we have completed this topic। please share and subscribe if you like this video। thank you so much।